I think you are enjoying what I am saying. You have to. ठीक है, अगली जो चीज है वो ये है कि मटेरियल के बारे में आपको बता दिया। निखिल, रवि, ललित, रोहित, इन सब की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हिना के बारे में भी बोलना चाहूंगा यहाँ पर। आप अगर इनकी कॉपी देखें, आप इनके नोट्स लिखने का तरीका देखें, दैट वाज एक्सेप्शनल, दैट वाज वंडरफुल। हिना का तो मैं देखकर सरप्राइज था। एक बार मैंने उसकी कॉपी देखी तो मैंने बोला कि ये तुमने क्या नंबर क्या लिख रखे हैं, कुछ 143 लिखा, 248 लिखा, इस टाइप से कुछ नंबर्स लिखे। और जब एक बार मैं डिस्कशन करा रहा था किसी बुक का पैकेज का शायद, तो उस पे भी नंबर लिखे हुए थे। आई वाज जस्ट आस्किंग कि ये तुमने क्या लिख रखा है, ये नंबर का क्या मीनिंग है, व्हाट इज दिस फॉर? तो बोले सर ये मेरा कॉपी का नंबर एक तो, और दूसरा नंबर है कि ये कौन से पेज पर है उस कॉपी में। ओके, मतलब से एक पैकेज का पीएफपी आप सब समझते हैं, है ना? सो पीएफपी में से क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ लिखा है एक रोमन में 2 और उसके साथ में लिखा है पेज 100 से 217। तो बोली इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन मेरी सेकेंड कॉपी के 247 पेज पर है, और इसीलिए मैं जब रिवाइज करूंगी तो मुझे ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर मेरा 5 मिनट भी इस प्रोसेस में जाता है कि यार एक क्वेश्चन अपन ने तब किया था 2 महीने पहले, आईओआई वाले इस दर्द को समझ रहे होंगे और ईओआई वाले भी, कि अरे तब आता था मुझे, तब सर ने बताया था या तब मैंने कर लिया था, और अभी एकदम से एक क्वेश्चन है मेरा करा हुआ है पर कहीं तो भी लिखा हुआ है मैंने पूरा करा था, पर ये कहीं तो भी लिखा हुआ है बट आई एम नॉट एबल टू गेट दैट। घर में पूरी किताबें छान मारी, मम्मी मेरी कॉपी कहाँ रख दी, मिलती नहीं है। ओके, या वो उसका कवर ऐसा कुछ था और वैसे कवर वाली सारी ढूंढ ली पर वही वाली नहीं मिली। होता है कि नहीं? हाँ भाई सही बोलो, है ना? तो सीधी बात यह है कि हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है उसको हम प्रॉपरली जॉट डाउन करें, उसको प्रॉपरली लिखें, और कम से कम ऐसा तो लिखें कि भले वो हमारे जूनियर्स के काम ना आए, हमारे काम तो आ जाए। ठीक है, कम से कम इतना तो करें कि जब हम उसको रिट्रीव करना चाहें, हम पुरानी किसी चीज जो हमको पढ़ाई गई है उसको अगर हम वापस से रिट्रीव करना चाहें तो इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसको हम निकाल पाए। आई सेड कॉपी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको जो भी रजिस्टर्स, कॉपी, नोट्स जो भी आप बना रहे हैं उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, कई लोगों को मेरी बात अभी सिली लगेगी कि इस चीज का उतना मैटर नहीं पड़ता होगा, इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर वही बात बोलूंगा, आगे की जो 3 मंजिलें थी पिछली बार, अभी जो मटेरियल की अपन ने बात करी, तो 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ये वाली जो 3 मंजिलें थी, इनको पाने के लिए आपको अपने अंदर यही सारे बारीकियों से बदलाव लाना पड़ेंगे। एंड वेरी बिग थिंग इज दिस नोट मेकिंग। इसको अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली 11th क्लास की और 12th क्लास की एग्जाम में तो एक्सेप्शनल रिजल्ट लेकर आओगे। आपकी जो 10th क्लास तक की लेगेसी है आप उसको आगे भी फॉलो करेंगे। तो नोट्स किस तरीके से बनाए, तीनों सब्जेक्ट में किस तरीके की कॉपीज हो, रफ कॉपी बनाए कि नहीं, ये बारे में, इस सारी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने तो करी है अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, हम अगर प्रॉपरली नोट मेकिंग करते हैं तो एग्जाम के टाइम पर जब हम उसको रिवाइज करने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसको अपन रिवाइज करने बैठे, तो क्या आप लोगों में से कई लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि जब हम उन पेजेस को पलटते हैं तो हमको रियलिटी में उस क्लास का, उस दिन का एनवायरमेंट, इवन वो जोक भी याद आ जाता है कि वो कौन सा जोक बोला था जिसमें ये वाली बात थी, क्योंकि एक तरीके से वो लम्हा वहां पर है। इट्स लाइक अ फोटोग्राफ दैट यू हैव कैप्चर्ड ऑन दैट डे। और अगर वो प्रॉपरली आपने फोटोग्राफ कैप्चर नहीं किया, ब्लरिंग हो गई, तो अब आप उसको, उसमें जो भी चीजें थी, इमेजेस थी, जो भी चीजें थी, उसको रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो इट्स लाइक टेकिंग दी फोटोग्राफ्स एवरी डे व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। और अगर आप ये प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आप इसको फिर बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। और अपने द्वारा लिया गया, अपने द्वारा लिखा गया जो भी नोट्स होते हैं उनके साथ ये बात होती है, बिकॉज उनके साथ स्टोरीज जुड़ जाती हैं, उस दिन का डिस्कशन जुड़ा हुआ होता है। कई बार आप उस डिस्कशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने ही शब्दों में इंग्लिश में लिख लेते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश, इट डेफिनेटली डज नॉट मैटर। लिखना है उस बात की सोच को, उस बात की समझ को, वो डेफिनेशन को, उस कंसेप्ट को हमको लिखना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा कि वो बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, वो उतने सही होना चाहिए जिसको आप समझ पाओ, जिसको आप अगली बार पढ़ो तो आपको वो बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि वो कॉन्सेप्ट क्या था।
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, रोटेशनल मोशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो कहां अप्लाई होती है, तो वो चीज हमको समझ में आना चाहिए। दो एक्सिस कैसी होती हैं, क्या ये 3D बॉडीज पर लगाई जा सकती है कि नहीं, ये सारी बातें आपने वहां पर सेलिएंट फीचर्स लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको ऐसी जगह पर नहीं लगा सकते, इसको ये पर्टिकुलरली 2 डायमेंशनल बॉडीज पर ही एप्लीकेबल है। हाँ, 3D में जाना चाहेंगे तो अपने को उस थ्योरम को ही कुछ बदलना पड़ेगा, वो क्या बदलाव है, ये सारी चीजें आप अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखते हैं। और इसीलिए एग्जाम के समय जब आप उसको रिट्रीव करते हैं तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास आपके साथ में होती है, जिसको आप विद इन 15 मिनट्स पूरा का पूरा रिव्यू कर लेते हैं। सो आई वांट टू गिव अ स्ट्रेस कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन एनी बुक। कई लोग सोचते हैं कि एक बहुत प्रॉपरली लिखी बुक है, से कॉम्प्रहेंसिव से ABC से HC वर्मा, रेस्निक, हेरिडे, हम इन्हीं में से पढ़ लेंगे, हमारा इनमें से ही हो जाएगा, हम तो केवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी नोट मेकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई स्ट्रिक्टली से नो टू दैट, इट्स नॉट गुड। अगर आप ऐसा करेंगे आप वो आगे की 3 मंजिलें नहीं पा सकते। सो पहली चीज, आई गिव अ स्ट्रेस ऑन मेकिंग द नोट योरसेल्फ। अपने नोट्स खुद बनाइए, प्रॉपरली बनाइए, अटेंटिवली बनाइए। ये भी मत करिए कि मैंने कई बार क्लासेस में नोटिस किया है, ऑल्दो कम किया है, पर एक चीज देखिए कि एक दिन आपका फ्रेंड लिखता है और एक दिन आप लिखते हो, सर हमारे कॉमन नोट्स हैं, हम तो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां जेई वाले नहीं मानने वाले, वो रैंक आपको मिलजुल के नहीं दे देंगे कि आप दोनों के मार्क्स जोड़ देते हैं और अब चलो इतना हो गया आपका। नहीं, खुद करिए, खुद लिखिए, खुद प्रॉपरली लिखिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये कॉपी मेकिंग कैसी हो, ये मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा हो, इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा। टीचर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको कम से कम 3-3 कॉपीज बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे फिजिक्स में ही आपको 4 टीचर या 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में 3-4 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप जहां तक हो सके टीचर वाइज कॉपीज बनाइए और एक टीचर की कम से कम 3-3 कॉपीज बनाइए। ये 3 कॉपी कैसी हो, इसके बारे में बोलना चाहूंगा। पहली चीज, जो आपकी कॉपी हो वो थोड़ी लंबे समय तक चलने वाली कॉपी हो। आई एम नॉट सेइंग ऑन द थिकनेस ऑफ द कॉपी, आई एम सेइंग रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द कॉपी। वो रफ पेपर्स की ना हो, वो गुड क्वालिटी पेपर्स की हो। एक्सेप्शनली भी अपने को बढ़िया नहीं लाना है, पर अच्छे पेपरों की कम से कम 2 साल तक साथ दें। कभी गलती से बारिश का हल्का सा पानी लग गया तो वो उसको बर्दाश्त कर पाए, वो कर्ल ना कर जाए। सही है। सो इस हिसाब से आपकी जो कॉपी हो वो लॉन्ग कॉपी हो और गुड क्वालिटी पेपर की कॉपी हो जो कम से कम 2 साल चले। एक्सेप्शनली बहुत थिक ना हो, बहुत पतली ना हो। अगर आप हार्ड बैक वाली बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी होती है, उनकी लाइफ ऐसी अच्छी हो जाती है। अगर आप सिंपल भी बनाएंगे तो चलेगा, यू हैव टू मैनेज देम एंड टेक केयर ऑफ देम। सो पहली चीज, मेक गुड क्वालिटी कॉपीज और पर सब्जेक्ट 3 कॉपी। पहली जो कॉपी होगी दैट इज योर क्लास वर्क कॉपी। आप क्लास में इस कॉपी को रेगुलरली लेकर आएंगे। आई वॉन्ट टू सी इट। कभी ऐसा मत करिए कि आज हम मिस कर गए, आज हम नहीं लेकर आए, आज रफ में लिख लेते हैं, आज पेज फाड़ के लिख लेते हैं, आज केमिस्ट्री के में फिजिक्स लिख लेते हैं, फिजिक्स के में चलो आज मैथ्स लिख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल उसी प्रॉपर कॉपी में प्रॉपरली लिखना है आपको। लिखने का तरीका आपका कैसा हो इसके बारे में भी जल्दी ही बताऊंगा। सबसे पहले कॉपी में बनाइए एक इंडेक्स। इंडेक्स, मैं क्लास वर्क कॉपी की बात कर रहा हूं। दिस इंडेक्स हैज टू बी वेरी सिंपल। एक कॉलम आपका आ गया पेज नंबर। मैं हिना शाह वाला जो मैनेजमेंट है उसको और ज्यादा उसमें कुछ फीचर्स डालकर बता रहा हूं और मैंने देखा है कि वो बहुत परफेक्ट था। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट था। तो उस हिसाब से आपने सबसे पहले बनाया एक कॉलम। कॉलम में आपको लिखना है पेज नंबर, उसके बाद में टॉपिक एंड सब टॉपिक, उसी में चलेगा। टॉपिक जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अब उसके कई सब टॉपिक्स, इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन एक्सिलरेटेड मासेस, उसके बाद में पुली वाला कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रेंट्स, फ्रिक्शन, रेफरेंस फ्रेम्स, इस तरीके से कई सारी सब हेडिंग्स आएंगी। पर मेन हेडिंग होगी अपनी एनएलएम। अब उसकी सब हेडिंग्स चलती जा रही है। उसके बाद में एक डाल दीजिए रिमार्क। 3 सेक्शन बनाए छोटे छोटे। सबसे पहले सबसे छोटा पेज नंबर, देन अ बिग सेक्शन आपका टॉपिक हो गया, आपका जो भी टॉपिक चल रहा है, सब टॉपिक चल रहा है वो आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा एक रिमार्क। इसकी मैं एक फिल करके बता देता हूं। एक कोई भी हेडिंग, मान लीजिए अपना चल रहा है पेज नंबर 113 और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक्सिलरेटेड सिस्टम, और इसमें रेफरेंस फ्रेम वाली बात कर रहे हैं, तो आपने वो टॉपिक डाला। टीचर ने आपको पढ़ाया, वो बात समझी, आपने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा, रियल फोर्स है कि नहीं है, वो आता कहां से है, आपने उसको डिराइव किया, उसकी वैल्यू निकाली, समझ लिया m/a0 ये क्या चीज होती है, किस डायरेक्शन में लगता है, ओके। फिर टीचर ने आपको 1-2 एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करवाए। उसके बाद में बताया कि भाई जेई में एक ये प्रॉब्लम आया था, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, आप करिए। आपने किया,
कुछ लोगों से बना, कुछ से नहीं बना, कुछ लोगों को कुछ चीज क्लिक नहीं करी, कुछ लोग जहां पे कंफ्यूजन वाली बात थी वहां अटक गए। इस क्वेश्चन को हम रिमार्क करना चाहेंगे, हम इसकी आइडेंटिटी बनाना चाहेंगे। इसको कॉपी में ही जो आपने इंडेक्स बनाया था उसमें रिमार्क में अपना कोई भी इंडिकेटर बना दीजिए, लाइक जेई 2007 का क्वेश्चन, ठीक है, लाइक 3 स्टार प्रॉब्लम, अपना कोई भी आपका एक आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए जिसको आप समझें। द कॉपी इज फॉर यू एंड बाय यू, सो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। सो दैट वे आपने उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन लगा दिया कि ये है, और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें करीब 200 पेज भर गए। ओके, ये मैं ऐसी राउंड बता रहा हूं, 200 पेज मान लीजिए भर गए। अब आप जब इसको रिवाइज करेंगे, यू डोंट हैव अ टाइम टू रिवाइज फॉर 200 पेजेस एवरी डे और एवरी टाइम यू आर गोइंग फॉर अ रिवीजन। आप चाहे तो केवल थियरी रिवाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो केवल वो स्टार प्रॉब्लम्स थे केवल उन्हीं के पेज नंबर खोलिए, केवल उसको रिवाइज करिए कि भाई अपन कुछ 10-12 अच्छे प्रॉब्लम कर लेते हैं एनएलएम वाले, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जो भी पढ़े गए वो सारे के सारे हो जाए, तो आप केवल उसी का रिवीजन कर सकते हैं। इन अ वे हम सिंगल कॉपी से डबल एडवांटेज ले सकते हैं। ये हो गया आपका क्लास वर्क कॉपी का मैनेजमेंट। इसमें नोट्स लिखना कैसे, तो एक बात बोलूंगा, क्लास में जब भी टीचर पढ़ाते हैं बोर्ड का लिखा हुआ आपको कॉपी नहीं करना है। क्या कुछ लोगों का रहता है बस टीचर लिखे जा रहा है और अपन एक एक वर्ड कॉपी करते जा रहे हैं, अपना ध्यान क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ तो नहीं है, पर बोर्ड पे कुछ आए वो मेरी कॉपी में आ जाए, मेरा कुछ मिस ना हो जाए, हमारा पूरा ध्यान वहां पर है। नहीं, सबसे पहले जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको पूरी तरह से समझिए, उसकी फील लाइए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बोला गया, उसको खुद बोलकर देखिए मन में, क्या आप उसको सही में उस फील के साथ बोल पा रहे हैं। अगर कुछ मिसिंग है, हाथ ऊपर करिए, फिर से पूछिए। टीचर के शब्दों की बजाय अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, दैट इज फार मोर बेटर। ओके, सो इस हिसाब से आपका कॉपी में जो नोट मेकिंग होगी वो आपको कुछ भी नहीं लिखना है कि जो भी बोला जा रहा है बस लिखे जा रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, जो भी बोर्ड पर आ रहा है वो सब अपन बस उतारते जा रहे हैं। मतलब अपना पूरा ध्यान कंसेप्ट मेकिंग की तरफ ना होकर कॉपी मेकिंग की तरफ है। हम जूनियर्स के लिए कुछ कॉपी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज मैंने देखी, कई बच्चे लाल हरे नीले पीले पेन यूज करते हैं और उनका ध्यान एक और तरफ रहता है कि मेरा कलर स्कीम प्रॉपर है कि नहीं। मैं लाल लाइन की लाइन खींचता हूं, लाल रंग की लाइन खींचता हूं या काले रंग से मैं लिखता हूं, तो मेरा पेन तो नहीं बदल रहा, मैं उसमें रंग बिरंगे पूरा प्रॉपरली वो मेरी कॉपी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल दिख रही है कि नहीं। रिमूव दीज ऑल थिंग्स। थोड़ा बहुत ठीक है, ओके, यू मैनेज इट कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट यू मेक मार्क्स ऑफ इट, इट्स ओके, बट ये नहीं कि आपका पूरा ध्यान उसी की तरफ केंद्रित है कि हमारा कलर स्कीम प्रॉपर है कि नहीं। हम मतलब आगे पेंटर थोड़ी बनना है यार कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर है कि नहीं, हम इस चीज की तरफ थोड़ी ना जा रहे हैं। वी आर हेडिंग फॉर समथिंग बिगर, बिगेस्ट। ओके, सो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए क्लास वर्क में। एक और बात बोलना चाहूंगा, क्लास की जब भी कॉपी में लिखें, मैंने एक चीज और देखी है, अपन लिख रहे हैं, कुछ मिस हुआ, पड़ोस की कॉपी में से देखा और लिख लिया, वेरी रॉन्ग। आपको नहीं पता वो पड़ोसी ने जो लिखा वो सही है कि नहीं, वो भी तो आप जैसे ही है, सही है कि नहीं। ओके, वो अभी पारंगत थोड़ी हुआ है उस विधा में, तो इसीलिए आप पड़ोस वाले से कॉपी मत करिए, दैट्स नॉट गुड, इट कैन बी रॉन्ग। आप कुछ गलत ही चीज लिख सकते हैं। अपनी अलर्टनेस रखिए, टीचर के साथ 1 to 1 रखिए, अपने शब्दों में लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिला जुला लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिट्रीव करना है, आपको आना चाहिए। घर जाकर एक बार रिव्यू करिए, कुछ मिसिंग हो गया तो उसको लिख लीजिए, अगर कुछ कॉन्सेप्ट ही कुछ गड़बड़ा रहा है तो अगले दिन आकर टीचर से एक बार पूछ लीजिए। इस तरीके से आपकी क्लास वर्क कॉपी बनाई जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से फॉर क्लास वर्क कॉपी। इसमें कोई भी जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, शीट्स आपको दी जाती हैं, वो सारी चीजें ना लिखें, दैट्स नॉट गुड। इसके लिए हम बनाएंगे सेकेंड कॉपी। इसमें हम बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखेंगे, इसमें हम बिल्कुल डेरिवेशन नहीं लिखेंगे। ये कॉपी केवल आपके स्टडी मटेरियल के लिए है। आपकी शीट्स, पैकेजेस, कुछ और रिकमेंडेशंस, कुछ क्वेश्चन बैंक्स जो भी आपको दिया जा रहा है वो आपको उसमें करना है। इसका इंडेक्स थोड़ा अलग होगा। ये कॉपी रेयरली जीटी में आएगी, ये केवल जीटी में उस दिन आएगी जिस दिन आप डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज डोंट ब्रिंग दैट बिग लोड, हर दिन लाने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन जिस दिन है उस दिन लेकर आइए कि भाई अपन ने यहां तक किया था, इसके आगे अपन गड़बड़ा रहे हैं, टीचर को बता रहे हैं, उसके आगे पूछ रहे हैं। इस कॉपी का इंडेक्स थोड़ा अलग होगा। इसमें 2 बार पेज नंबर चलेगा। सबसे पहले एक आएगा पेज नंबर, उसके बाद में अगला जो आएगा वो आ जाएगा आपका सोर्स। सोर्स का तो डाल दिया, टॉपिक नहीं लिखा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन किया आपने, तो एक एनएलएम है या इस टाइप से आप उस चीज को और डाल दीजिए। तो इस हिसाब से आपके 4 से 5 और इवन 6 आपकी हेडिंग्स कॉलम्स बन जाएंगे। और लास्ट में रिमार्क आ गया।
अंदर जब आप कॉपी में करेंगे तो आप सॉल्यूशंस लिखेंगे, और एक चीज और बोलूंगा, आप गलत सॉल्यूशन करिए वहीं लिखिए। कई बच्चे इस कॉपी को भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपको कोई असाइनमेंट मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पर, ठीक है, तो सेशनल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टाइप का। सो सीधी बात करिए, आपने गलत किया, कट इट, जो गलत किया note that thing over there. I was careful while doing multiplication of 2 multiplied by 3. I was writing it 5. Okay, how silly I was. ठीक है, कुछ भी मेक इट, आपको अगली बार ये गलती नहीं करना है, आपको बहुत परफेक्शन से जाना है, आगे की 3 मंजिलें चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन ने लिखी, इसके बाद में अपन आगे बढ़े, अगला वो वाला क्वेश्चन फिर से किया, आ गया प्रॉपर है। ऐसे करके आपको शीट दी गई थी, 10 प्रॉब्लम थे, आप 7 कर पाए, वेरी गुड। 3 आपके नहीं बने, बीच में आपने कुछ जगह छोड़ रखी है। अब टीचर से आपने हिंट ली, रीड माय वर्ड्स, आई एम सेइंग हिंट, आई एम नॉट सेइंग सॉल्यूशन। सो हिंट लिया, कुछ टीचर ने आपको इंडिकेट किया, बेटा ऐसा ऐसा करना, यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, शायद आप इसको मिस कर रहे हो। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, टीचर ने बताई, अब आप एक बार फिर से ट्राई करिए, उसको कर लीजिए। जब जो बिल्कुल नहीं बने, डिस्कशन वाली बैच क्लास में आइए, पैकेज शीट जो भी डिस्कस हो रही है उस दिन आइए, उस दिन टीचर से सॉल्यूशन आपने बोर्ड पर देखा, अब उसको प्रॉपर्ली लिख लीजिए और फिर एक नोट डालिए कि आपने क्या गलती करी थी, आप किस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। सर ने आपको पहले भी बोला, कई क्वेश्चन में ग्रामेटिकल बात होती है, कुछ शब्दों का खेल होता है, क्या हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो उस वर्ड को अंडरलाइन करिए कि अब इस शब्द से मुझे सजग रहना है, मुझे जागे हुए रहना है, मुझे इसको मिस नहीं कर देना है, मुझे इसका मीनिंग गलत नहीं लेना है, इस तरीके का डाला। एक और बात, इस कॉपी में एक और पेज नंबर लिखा जाएगा, हिना शाह मेथड, ठीक है। क्या पेज नंबर? अंदर जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप एचसी वर्मा का क्वेश्चन अगर आपने किया तो आप एचसी वर्मा का भी पेज नंबर डाल दो ना, और एचसी वर्मा में जब आप कर रहे हो तो वही पेज नंबर डाल दो। आप बोलोगे कितना कॉम्प्लेक्स है नहीं, आप रूटीन में करेंगे तो कभी भी नहीं लगेगा, इट्स हार्डली 5 सेकंड की बात है शायद जब आप कर रहे हैं। हाँ, आप बाद में कॉपी कवर करते हैं, जैसे स्कूल में होमवर्क कॉपी बनाते हैं ना अपन 15 दिन बाद, कि कॉपी किसी की ली और छापा, तो फिर डिफिकल्ट है, पर डे वाइज आप खुद कर रहे हैं, इट्स डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट। तो आपकी सेकंड कॉपी हल्की सी कॉम्प्लेक्स है, इसको इस तरीके से मैनेज करिए, इसमें पेज नंबर का खेल बहुत ज्यादा होगा, और अगर आपने इसको प्रॉपरली मैनेज किया तो आप आगे के दिनों में जब रिविजन करेंगे बहुत अच्छा होगा। इसके रिमार्क में क्या लिखना है? रिमार्क में वही स्टार प्रॉब्लम्स, आपको कोई क्वेश्चन ने चिढ़ा दिया, आप उलझ गए, आप गलत चले गए, आप गलत ही डायरेक्शन में पहुंच गए, आपने पूरा कुछ गड़बड़ किया, बाद में आपको समझ में आ गया, इनको मार्क करके रखिए और रिमार्क में डालिए, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स ऑन दैट पेज विच आर चैलेंजिंग। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इस बुक कॉपी को भी 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक केवल उन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब आपके पास लिमिटेड टाइम है, जब आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हैं। एक और बात बोलूंगा, कई बार आपको रीजनिंग, एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनकी भी मैं चाहूंगा कि आप इस कॉपी में जॉट डाउन करें, उनकी बात को लिखें जिनमें आप उलझ जाते हैं। पर्टिकुलरली टेस्ट में जब क्वेश्चन आते हैं, एसर्शन रीजनिंग में आपने क्लास में अगले दिन डिस्कस कर लिया, ओके, पर इसके बाद में अब ये चीज आप फिर भूल सकते हैं, हो सकता है 4 महीने बाद फिर यही क्वेश्चन आए और आप गड़बड़ कर जाओ, तो वो रीजनिंग लिखिए। कई बार आपको फिजिक्स में कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, भाई घूमती हुई चीज बैलेंस क्यों हो जाती है, व्हाट्स द रीजन। अब आप इस चीज को प्रॉपरली कॉपी में लिखिए, दैट इज इन योर सेकंड कॉपी। तो इस तरीके की चीजें सारी आपकी सेकंड कॉपी में होना चाहिए, ओके। थर्ड जो कॉपी है आपकी, लास्ट जो कॉपी है आपकी, ये कॉपी जो होगी ये होगी फॉर्मूला नोटबुक आइकन से, और इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, कंसेप्ट्स एंड मिसकंसेप्ट्स। इसमें आप ये भी लिखिए कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो क्या है। जैसे मोशन इन मंडी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब लोग समझेंगे, ईटीवाई वालों के हिसाब से बोल रहा हूं कि भाई कोई भी पार्टिकल को अपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, देन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर इन द रेशियो 1:3:5:7। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट है। अगर हमको डायरेक्टली याद है तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़े और हम 15 सेकंड में इस चीज को करके वहां मार्क कर दें, और कोई बच्चा 1.5 मिनट में या 1 मिनट में इसको कर रहा है, डेवलप कर रहा है, हम उससे लीड ले लें टाइम की, 3 मंजिलें आगे की पाना है अगर तो इस तरीके की चीजें उस चैप्टर के फॉर्मूले और उसके कंसेप्ट्स एंड मिसकंसेप्ट्स इसमें लिखे हैं। एक बात और बोलूंगा, इस कॉपी को कभी भी जीटी में ना लाएं, इट्स योर वेरी वैल्यूएबल कॉपी, और ये कॉपी बहुत पतली होगी, बहुत ज्यादा थिक नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये थर्ड कॉपी बनेगी। इस कॉपी में एक चीज अगर आप और बना पाए तो लास्ट में बनाइए आपका टेस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड।
ऑल्दो आपको जीटी से मिलता है टाइम टू टाइम, आप हर बार नहीं लेते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है तब लेते हैं, इट्स ओके, बट जहां तक हो सके यू मस्ट हैव योर मिरर विद यू ऑल द टाइम टू लुक ग्रेसफुल, और दैट वे मेक अ टेस्ट रिकॉर्ड ऑन योर लास्ट पेज ऑफ योर थर्ड कॉपी, जिसमें आप लिखें टेस्ट कौन सा था, आपके कितने मार्क्स आए, क्लास में टॉपर के कितने थे, आपकी रैंक क्या है, और ये एक मैनेजमेंट आपका चलता रहेगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी टेस्ट हुए उसमें आप ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो, आपको पता चलता रहेगा। एक बात और, इन कॉपीज को केयरफुली मैनेज करिए और इनको मेंटेन प्रॉपर्ली करिए, इनकी रक्षा करिए। ये आपके साथ में है, जब आपका टीचर होता है आपके साथ में वो 1.5 घंटे होता है, कभी 2 लेक्चर है तो 3 घंटे होता है, पर इस कॉपी के रूप में वो टीचर इज देयर विद यू 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर, और आप उसको कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। सो मैनेज दिस वे, नोट मेकिंग वाला जो ये तरीका है इसको फॉलो करिए। मेरे हिसाब से काफी कुछ मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग नोट मेकिंग। इसको अगर आप फॉलो करेंगे, आपके इसमें जो आपको मैगजीन मिली है इसमें पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है, और दिस वे इफ यू मूव ऑन देन डेफिनेटली यू कैन स्केल दोस 3 हाइट्स। अगर आप पुरानी चीजें बाकी सारी प्रॉपरली